नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, तैयारी कैसी चल रही है। और ज़रा ये बताइए भाई, क्या अभी तक जो वीडियो हमने डाली है क्या आप सभी के लिए भाई प्रॉपर काम आ रही है, चीज़ों को आप सीख रहे हैं। और अगर हाँ है तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब। अब जरा हम बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो हमने जो पहली क्लास ली थी जिसकी कॉन्टिन्यूटी पे आधारित थी, अब जो हम बात करने वाले हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेटिव पर आधारित हो। तो चलिए जल्दी से भाई सभी बच्चे तैयार हो जाओ, वीडियो को फिर एक बार फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो और शुरू करते हैं आज का सेशन हम। और इस सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो बच्चे देखते हैं ज़रा क्या है। तो अगर हम बात करें एक बार अपने सिलेबस पे नज़र डालते हैं, तो अभी तक हमने डिटर्मिनेंट तक का सिलेबस यहाँ तक पूरा कर लिया। डिटर्मिनेंट यानी कि 4 चैप्टर हमने पूरे कर लिए। हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की। उसमें भी एक दिन आपका हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं अपने डे 12 की। 11 दिन आपके हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को समझते हैं, ये आपका पार्ट 2 है, अभी तो इस पर हम आएंगे। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, आज पार्ट 2 है। मार्क्स की बात करें तो इतने नंबर का ये आपका चैप्टर रहता है। टॉपिक की बात करें तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, एक्सपोनेंशियल की। तो इन दो की हम बात करेंगे, देन उसके बाद हम कल बात करेंगे इनकी। फिर उसके बाद एक क्लास और होगी। टोटल हम इसमें 4 क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तो आज हमारा इसमें सेकेंड डे है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो है क्या चीज़। तो कोई भी एक फंक्शन है, मान लो कोई भी कोई सवाल है। अगर आपने एफ कोई फंक्शन है मान लो, और मुझे क्या उसका डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, तो उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका होता है एफ डैश सी। अगर आप निकालते हैं, जिसको आप डेरिवेटिव को प्रेजेंट करते हैं एफ डैश सी से, तो उसको भाई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ये। अब इस तरीके से किसी का भी डेरिवेटिव पता लगा सकते हैं। अब हमें करना क्या, ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका, बट हमें तो अपने फॉर्मूले को याद रखना है। अब डेरिवेटिव अलग अलग सवाल के अलग अलग पैटर्न पे अलग प्रकार के फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो हम उनको फॉर्मूले को हम बारी बारी से अलग अलग तरीके से लिखेंगे और समझेंगे। कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई होगा। तो जो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, कि जब भी आपके सामने आपको ये दिखाई दे कि दो चीज़ें प्लस की फॉर्म में है या माइनस के फॉर्म में है, अगर मुझे उसका डेरिवेटिव करना है तो क्या कुछ करना होगा आपने, u डैश प्लस माइनस वी डैश। यानी कि अगर दो चीज़ें प्लस या माइनस में है तो आपको बारी बारी से दोनों का क्या कर देना है, डेरिवेटिव। अगर मान लीजिए कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में, आपने उसका डेरिवेटिव करना है, तो u डैश वी प्लस यू वी डैश। ये क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा है तब आपने ऐसे करना है, u डैश वी को आपने ऐसे करना है, u डैश फिर v प्लस इस बार पहले वाला सेम, बाद वाले का डेरिवेटिव। फिर आ जाते हैं जब दो चीज़ें डिवाइड की फॉर्म में होंगी तब क्या करेंगे, तब आप करोगे u डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन में नीचे वाले का क्या आ जाएगा, नीचे वाले का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। जब दो चीज़ें फ्रैक्शन में होंगी तब आपने डेरिवेटिव ये अप्लाई करना है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है आपको। उसके बाद अगर कहीं भी आपको दिखाई दे जाता है किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कहीं भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाए, तब आपने क्या कर देना है, जीरो। तो उसका डेरिवेटिव उस केस में जीरो होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जैसे कि मैं बात करूँ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कोस। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स। और अगर आपसे सेकेंड का डेरिवेटिव पूछ लूँ तो क्या होगा, तो इसका होगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। उसके बाद क्या रह गया आपके सामने, उसके बाद रह गया भाई आपके सामने कोसेक एक्स का डेरिवेटिव। तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स। और अगर कोट एक्स का डेरिवेटिव पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो माइनस का कोसेक स्क्वेयर एक्स। तो ये कुछ जनरल डेरिवेटिव जो कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले डेरिवेटिव आ गए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा एक दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल, जैसे कि ई एक्स का डेरिवेटिव।
तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। कई बार आपको मिलेगा log x का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये इन सब के डेरिवेटिव। क्या आपको ये बात समझ में आती है? पक्का, बिना किसी परेशानी के? ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए, इन्हीं पे आधारित आज हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखते जाइएगा और समझते जाइए। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है कि आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है कि y इज इक्वल टू, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये आपके पास है आपका क्वेश्चन, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो dy बाई dx। सबसे पहले आप साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन और ये इसका एंगल है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कोस। एंगल तो आपका सेम एज इट इज रहेगा, उसको आपने नहीं छेड़ना, वो आपका सेम ही रहेगा। ये आ गया साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब इनटू में मुझे अब किसका डेरिवेटिव करना है, अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, यानी कि इस वाले हिस्से का, x की पावर 2 का डेरिवेटिव। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 0। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि फाइनली जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो फाइनली डेरिवेटिव आएगा वो ये आ जाएगा, और ये बनेगा मेरा आंसर। इतनी बात समझ में आती है? पक्का पक्का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कोस, और फिर इसका एंगल है साइन एक्स। y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, ये होगा भाई, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो मैंने कहा फिर से आपने वो लाइन तो लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो y का डेरिवेटिव बना dy बाई dx। कोस का ये एंगल है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये इसका एंगल तो सेम रहेगा एज इट इज। इस बार मुझे साइन का डेरिवेटिव करना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, कोस है। बस ये इसका आंसर है। बिल्कुल ही सारे के सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग में तो बस हमें सीखना है, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अभी ये बात करते हैं, अगर सवाल को आप नोटिस करोगे तो इक्वेशन की भाषा में दे रखा है, मतलब कि बीच में इक्वल का निशान है, लेकिन हालांकि फाइनली मुझे निकालना वही है dy बाई dx। चीज़ तो मेरे को वही फाइंड करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा तमीज़ से लिख देता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अब सवाल, सॉरी साइन वाई है ये, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन वाई। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट करो, वही चीज़ें आपने वही लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप बोलोगे डिफरेंशिएट मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x का डेरिवेटिव हुआ 2। 3y में 3 का आप कुछ नहीं करोगे, कांस्टेंट है, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आपको कहीं पे बिल्कुल अकेला कांस्टेंट मिले तब 0 है, लेकिन कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो आप कांस्टेंट को एज इट इज रखोगे, और वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा dy बाई dx। इधर आ जाओ, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा cos y, और y का क्या हो जाएगा, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। सारी बातें क्लियर है? अब इसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा भाई ये 2 को इधर रखा, इसको उस तरफ भेज दिया, cos y इंटू dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। हमने क्या कहा, यहाँ से dy बाई dx को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा cos y माइनस 3। ये आप इसके अपोन में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन cos y माइनस 3, और इसी को हम क्या बोल देंगे, dy बाई dx, और ये बन जाएगा आपका आंसर। बताइए, है इसमें कोई डाउट वाली बात? तो अगर आपके सामने इक्वेशन की फॉर्म में चीज़ मिले तो आप एज इट इज़ डेरिवेटिव करो, डी वाई एक्स को एक तरफ लिखो, बाकी को एक तरफ, यही आपका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इसमें कोई परेशानी वाली बात है तो आप बता सकते। बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहना, शेयर भी करते रहना भाई। आइए जरा अगला सवाल, सेम इसी पे बेस्ड है, ठीक है, अगेन सेम इसी पे फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैंने कहा यहाँ पर क्या, डिफरेंशिएट तो आप कर ही दो, तो डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो क्या होगा,
ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए एज इट इज है, प्लस बी वाई स्क्वेयर की बात करें तो बी को आपने एज इट इज लिखा, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा 2y, और जब आप वाई का करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन वाई, फिर आप जब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी आपको। अब मैंने क्या किया, इसको भाई इस तरफ लेके आया बाईं तरफ, तो जैसे ही मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2by डी वाई बाई डी एक्स, और ये इस तरफ आएगा तो साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का लिख दिया। कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लो इसमें से, तो मैंने कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या रह गया, तो यहाँ पे रह गया 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए 2by अपॉन में ये आ जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात भी क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके सभी के लिए, बस चीज़ों को आप समझते जाओ, तमीज़ से करते जाओ, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछते जाओ, बस इतना ही काम आपने करना है, ठीक है। आपका इतना ही कर्तव्य है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को करते जाओ, समझते जाओ, डाउट आए तो पूछते जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन, ठीक है। आप पूरे दिन भाई मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, शाम को अगर आपने उस पूरे को रिवाइज नहीं किया तो वो उसका जो निचोड़ होगा वो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप पूरे दिन में अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा आप रिवीजन के लिए भी निकालें कि आपने पूरे दिन में जो जो चीज़ें की हैं एक बार आप उसको रिवाइज करो, ताकि चीज़ों को आप रिटेन कर पाओ, पूरे दिन समराइज़ कर पाओ कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ा, उसमें से मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सेम वैसे अब इसकी बात करते हैं अगेन डी वाई पॉइंट डी एक्स। यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई साइन इनवर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला और ऐड कर लो एक फॉर्मूले की लिस्ट में। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर एक जगह कोस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा, बस नेगेटिव लगा देना है आपने, ये आ जाएगा। फिर आपका टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, इस पे डैश लगा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। इतनी बात ये भी समझ में आती है, ठीक है जी। आइए इस क्वेश्चन करते हैं फिर। ये रहा आपका पहला सवाल। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये इसका एंगल है। अब ये देखा जाए तो काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करता हूँ तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया कि क्यों ना मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करूँ ताकि मैं इनवर्स को हटा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर कहा पुट कर दो आप x की जगह पर टेन थीटा। तो आपने x की जगह पर टेन थीटा पुट किया तो ये बन गया 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये बन गया। अब हमने कहा कि भाई जो अंदर है आपके पास, तो ये अंदर वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। इससे ये हट गया तो क्या बचा आपके सामने, आपके पास बचा y इज इक्वल टू 2 थीटा। और अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, क्योंकि आपने पुट किया था यहाँ से, अगर आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 10 को आप इधर भेज दोगे। जैसे इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करा हमने तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ये आपका क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल सा। हमने पहले क्या करा, अपने पास जो क्वेश्चन था इसको हमने पहले सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसका डेरिवेटिव करना बेहद आसान है, ये आप देख भी पाओ, ठीक है ना। तो ये कहानी थी इस। अगला क्वेश्चन है सिमिलर, उसी पे बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूले अपने सॉलिड रखने हैं और तो कुछ मुश्किल है नहीं। अब मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा भाई ये फिर से कोस इनवर्स का एंगल लंबा चौड़ा है। मैंने कहा पुट ऐसा कुछ पुट करो जिससे अंदर जो फॉर्मूला बने वो बाहर वाले इनवर्स को हटा सके। तो हमने कहा x की जगह पर पुट कर दो क्या, फिर से वही टेन थीटा। सर हम बार बार टेन क्यों पुट कर रहे हैं, भाई इसका फॉर्मूला ही ये लगने वाला है। जब देखना जरा पुट करते ही क्या जनरेट होगा,
तो ये भाई आपके सामने कुछ ऐसा बन के आया। अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये अंदर जो फॉर्मूला ये है cos 2 थीटा का, इससे ये हट गया तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा बचा ये। अब मैं यहाँ भी तो वही चीज़ कह रहा हूँ भाई, अंदर फॉर्मूला ही वही बना के देगा जिससे कि इनवर्स हट सके, तो मुझे वही चीज़ तो यहाँ पे ढूंढनी है। अब आप कहोगे थीटा की वैल्यू अगेन ढूंढो, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर के, यानी कि हम कह सकते हैं जो पिछले का आंसर है वही इसका भी आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ओके रिपोर्ट भाई सभी बच्चे जल्दी से बताओ हाँ या ना में। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब जो ई एक्स हो गया, लॉगरिदम यानी कि लॉग एक्स हो गया, हम उनकी बातें करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है, अब इनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले हमारे वही यूज़ होंगे, ठीक है, जो मैंने लिखवाया है उन्हीं में से रिलेटेड फॉर्मूले आपके बार बार यूज़ होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ें अपॉन में, यानी कि अगर देखा जाए तो मैं इसको बोल सकता हूँ u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगेगा। और u अपॉन वी का फॉर्मूला आपको याद है क्या था, मैं यहाँ पर फिर से लिख के बताऊँ, u डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन में नीचे वाले का स्क्वेयर। ये कहाँ चलेगी स्क्रीन, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाले का क्या आ जाएगा, ये स्क्वेयर आ गया। अब हमने यहाँ पर एक बात कही आपसे, क्या समझना जरा, तो फॉर्मूले में पुट करता हूँ मैं, पहले क्या आएगा ई एक्स के ऊपर डैश इनटू में क्या आएगा साइन एक्स माइनस ये ई एक्स आ गया, फिर ये आ गया साइन एक्स पे डैश, और नीचे वाले का क्या आ गया होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया ई एक्स साइन एज इट इज माइनस ई एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये आप अलग करना चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे मैं कॉमन ले लूँ तो ये ई एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये आपका नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये करना था। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? कोई इसके अंदर दुविधा या डाउट है तो बता सकते। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने यहाँ पर u अपॉन वी का फॉर्मूला, जो कि बहुत कॉमन फॉर्मूला है, 11th क्लास में भी आपने बहुत कुछ इसमें सीखा है, अगेन ये रिपीट हो गया है तो मैंने फिर से लिखा है। आप सब चीज़ों को समझो, अप्लाई करो तो अपने आप चीज़ें रिटेन हो जाएंगी, आपको ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, मैं फिर से लिख दूँ ई की पावर है साइन इनवर्स एक्स, है तो ये वही एक्सपोनेंशियली। अब यहाँ पर e की पावर में x ना हो कि साइन इनवर्स x है, तो पहले मैं जब डेरिवेटिव करूंगा तो मैं इसको पहले ex की फॉर्म में मान के ही करूंगा। तो e की पावर यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है तो 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव खत्म। ज़्यादा कुछ मसला या पंगा है ही नहीं। e का पहले डेरिवेटिव क्या, फिर साइन इनवर्स का भी कर दिया, बात खत्म। ओके कहानी। अगला देखो क्या है लॉगरिदम। तो क्वेश्चन है आपके सामने y इज इक्वल टू लॉग कोस, फिर उसका एंगल है ई एक्स, ये करना है। तो मैंने कहा इसका भी डेरिवेटिव करते हैं। अब डेरिवेटिव आपसे ये कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने लिखना ही लिखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो पहले लॉग और ये इसका एंगल है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉग का ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा 1/cos x इंटू में। अब बारी आती है एंगल की, तो कोस का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन ई एक्स इंटू में। अब हमने कहा कि भाई आपने कोस का किया तो अब ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स होगा। साइन बाई कोस ये तो बचपन से ही कितने के बराबर है 10 के बराबर है, और इंटू में ई एक्स, और यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर एक बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, कई जने, मतलब हालांकि जनरली सबको पता है पर फिर भी एक आधा बच्चा ही गड़बड़ कर देता है, वो इनकी मल्टीप्लाई करने की सोचता है। ये बहुत गलत सोच रहे हो, घोर पाप है ये। इस पाप का प्रायश्चित आपको अगले जन्म तक करना पड़ेगा, इतना बड़ा पाप है। इनके आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी सवाल भी है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू रूट, फिर e की पावर रूट x, ये दिया हुआ है। अब मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या कुछ आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ इससे पहले, जब भी कभी रूट का डेरिवेटिव कहीं दिखाई दे तो आपने याद रखना है रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट है, ये रूट का डेरिवेटिव। तो पहले रूट के अंदर जो भी कुछ है इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू में। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई एक्स का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा ई एक्स, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है इस वाले रूट की, तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये भी रूट में, ये भी रूट में, अब देख पा रहे हो ना, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। तो आप कहोगे कि भाई क्यों मैं अलग अलग रूट लिखूं, कंबाइंड लिखूं। तो ये x को भी और e की पावर x दोनों को यहाँ पे आप शामिल, और ऊपर क्या है, e की पावर रूट है। ये आपका क्या है, तो ये आपका है dy/dx, ये कहलाए। अब ये आपके सामने है सवाल। अब इसके अंदर कोई डाउट है तो आप बता सकते। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं एक तरीके से आपकी रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप एक टाइप वाइज भी देख लो और चीज़ों में कितने कितने क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लो, यानी कि टॉपिक फिर उससे रिलेटेड मैं सवाल करा, ताकि आप एक बार चीज़ों को रिवाइज कर सको। उसके बाद आपने टेस्ट तो देना ही देना। ये भाई आपका एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी बच्चा चैनल पे नया है एक बार इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप फिर से देख लो कि आपके एग्ज़ाम में कितने सेक्शन आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन होगा, ये आपने देखना। टोटल 38 क्वेश्चन है, 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। बाकी 20 नंबर आपके इंटरनल के होंगे। और मैं कहता हूँ कि 100 में से 100 लाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बड़े प्यार से बस कंसिस्टेंट रहना है, आप बड़े आराम से आप नंबर ला सकते, ठीक है। तो ये थी भाई आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई चीज़ आपको लगती है कि भाई कुछ और भी आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये चीज़ एक्स्ट्रा कराइए, ये चीज़ हमें और रिक्वायर्ड है, या फिर आपको लगता है कि इस चीज़ पे आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, तो कमेंट करके वो चीज़ ज़रूर बताइए। हम उसको उस चीज़ को लेकर आएंगे, आपको और वो चीज़ बेहतर तरीके से कराएंगे। तो जो कोई टॉपिक आपको लगता है स्पेसिफिक जिसमें आपको दिक्कत है, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।